दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस वीक्स वीकली एनालिसिस ऑफ दिस निफ्टी एंड स्टॉक्स। सबसे पहले आप सभी को आज गुरुपुरब की बधाई। तो अभी हम चलते हैं, सीधे हम जंप करते हैं इस निफ्टी एनालिसिस में। ये निफ्टी अगर लास्ट वीक का देखें तो एक तरह से ये रेंज में ही घूमता रहा। अगर हम मंडे से स्टार्ट करें और हम देखें, ये 23 नवंबर मंडे को ये इसी यहाँ पे खुला, फिर नीचे इसने स्विंग लगाया, फिर ऊपर गया, इस अपर लेवल पे ही क्लोज हो गया। नेक्स्ट डे इसने थोड़ा गैप अप ओपन किया, फिर ऊपर जाके ही क्लोज हुआ। बट अब इस दिन को देखें, इस कैंडल को देखें, राइट। इस कैंडल में जो कि वेंसडे की कैंडल है, यहाँ पे काफ़ी ऊपर खुली गैप अप करके, और फिर एक शार्प फॉल हुआ और नीचे जाके बिल्कुल यहाँ पे काफ़ी नीचे जाके करीब 12,860 के आसपास के जाके कहीं पे क्लोज हुई जाके। अगले दिन फिर इसने थोड़ा गैप अप करा, नीचे आया, ऊपर गया, वोलेटाइल रहा मार्केट, और फिर फ्राइडे को फिर वो वहीं पे घूम के बंद हो गया। तो आप पिछले वीक का पूरा अगर एनालिसिस देखें तो ये एक रेंज में ही घूमता रहा, कभी गैप अप होकर ऊपर चला गया, फिर कभी गैप अप होकर शार्प फॉल हो गया। तो एक रेंज में ही चलती रही पूरी निफ्टी। तो ये तो था पिछले वीक का रिकैप। अभी हम बात करते हैं इस वीक की। इस वीक में क्या रहेगा इस एक्सपायरी की। जब हम बात करते हैं वीक, इट मीन्स एक्सपायरी जो कि थर्सडे को होगा। तो पहले ही एक दिन हमारा कम है, जो कि आज का मंडे का, जो आज छुट्टी है कार्तिक पूर्णिमा की, उसकी वजह से मार्केट भी बंद है। तो आपका एक दिन ऑलरेडी कम हो गया। तो अगर वर्किंग डेज देखें तो ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे, 3 टोटल वर्किंग डे बचे हैं इस निफ्टी को काम करने के लिए। तो हम देखते हैं इन आने वाले 3 दिन का व्यू क्या रहेगा, कैसे रहेगा। तो अगर हम देखें सारे जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो बिहेवियर है, तो ये एक तरह से मुझे जो पर्सनली लग रहा है एक रेंज में ही रहेगा। और ये एक रेंज अगर आप देखें तो ये इसका जो हाई जो जा रहा है 13,150, और 13, और नीचे की साइड में देखें ये जो कैंडल आ रही है 12,750। तो हालांकि ये इन 3-4 दिन में भी ऐसे इसने टच नहीं किया, पर ये यहाँ के आसपास तक आके लौट गया। तो विच शोज़ कि जो 12,750 या 800 का जो लेवल है, 12,700 को हम ज़्यादा मानेंगे क्योंकि यहाँ पे जब भी आया तो अभी तक रिबाउंड किया है इसने। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो ये यहाँ पे आएगा, जब भी आता है तो यू विल गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी कि आप एक कॉन्ट्रा कॉल ले सकते हैं, और जहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहेगा। बट जब भी आप यहाँ पे कोई ऐसा ट्रेड प्लान करें तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ जाएं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि मैं ये जो बोल रहा हूँ, आई एम नॉट रिकमेंडिंग और आई एम नॉट गिविंग यू एनी टिप। सिंपल सी चीज़ है ये, मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ, एंड आई एम शेयरिंग माई एनालिसिस। तो आप अपना जो भी ट्रेड ले, जो भी सिलेक्शन हो, वो आपके प्लान के अकॉर्डिंग हो। आप इसे एज ए रेफरेंस, आप इसे एज ए इंफॉर्मेशन फीड आप ले सकते हैं, राइट। तो हम आगे चलते हैं। तो क्या व्यू रहना चाहिए? तो मेरा व्यू यही है कि सबसे पहले तो 13,150, और ये जो आपका चल रहा है 12,750 की जो रेंज है, इसमें अभी मुझे लग रहा है अगले 2-3 दिन कुछ कंसोलिडेशन होना चाहिए, एज लॉन्ग एज कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं आती है अच्छी या बुरी। तो इसी में क्लोज होना चाहिए। इन एनी केस अगर कोई बुरी न्यूज़ आती है जहाँ पे शार्प फॉल के चांसेस हो सकते हैं, तो वो यहाँ पे फिर वही 12,400 के आसपास का लेवल, क्योंकि यहाँ से यहाँ के बीच में ऐसा कोई तगड़ा रेजिस्टेंस नहीं लग रहा, बस एक हल्की सी छोटी सी 600 के आसपास की रुकावट लग रही है, बाकी यहीं पे दिख रहा है। पर ये बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ अगर आप देखें, यहाँ से यहाँ तक का बहुत तगड़ा पैराबोलिक मूव हुआ है, जो सीधा सीधा काफ़ी ऊपर आ गया। अब मार्केट के लिए ज़रूरी है कि ये यहाँ पे थोड़ा वक्त बिताए, थोड़ा कंसोलिडेट करे, स्ट्रेंथ ले, फिर ऊपर जाए। अगर ये और भी ऊपर चला जाएगा तो फिर एकदम धड़ाम से गिरेगा भी। सो इट्स गुड कि इट शुड स्पेंड सम टाइम, और फिर उसके बाद फिर ब्रेकआउट करे। बट मीनवाइल 2-3 दिन में मुझे पर्सनली नहीं लग रहा कि बहुत तगड़ा कोई ब्रेकआउट आता दिख रहा है, एज लॉन्ग एज कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं आती। तो ये व्यू जो मेरा बन रहा है वो बन रहा है इस चार्ट से। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि हमारा ऑप्शन चेन एनालिसिस है। उसमें हम देखते हैं क्या स्टेटस है। तो ऑप्शन चेन एनालिसिस में मैंने कुछ माइलस्टोन्स या लेवल्स पहले ही आइडेंटिफाई करके रखे हैं। तो हम देखते हैं क्या है। देखिए, ये हमारा है 13,000 का एटीएम। 13,000 के एटीएम पे अगर आप देखते हैं 43,000 का ओआई बना हुआ है, और करीब 16,000 का ओआई ऐड हुआ है, वो भी सेल साइड में, कॉल सेल साइड में। और यहाँ पे अगर हम देखें करीब 27,500 का पुट साइड का वाई है, और 11,000 का वाई ऐड है, इसमें भी थोड़ी सेल साइड ही दिख रही है, राइट।
तो यहाँ पे थोड़ा एक लग रहा है कि थोड़ी टसल सी चल रही है बियर्स एंड बुल्स के बीच में। पहले अब हम देख लेते हैं कि कॉल साइड के ऊपर के लेवल पे क्या व्यू बन रहा है। तो यहाँ पे अगर हम 13,100 पे देखें 32,413 का ओआई है और 20,184 का नया एडिशन हुआ है, और 13,200 पे 31,172 का ओआई है और 12,914 का नया ओआई ऐड हुआ है। और वहीं 13,300 पे देखें 27,960 का ओआई बना हुआ है और 12,575 का आपका नया ओआई ऐड हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियर दिख रही है कि ओआई ऐड हो रहा है, राइट, ओआई बढ़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। ओआई वैसे ही ज़्यादा है इन लेवल पे, पर ओआई बड़ा काफ़ी क्वांटिटी में ज़्यादा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ये लग रहा है कि ये जो लेवल से इम्पोर्टेंट होते जा रहे हैं, यहाँ पे अगर मार्केट आएगा तो वहाँ पे आपको सेल साइड की अपॉर्चुनिटी को आप देख सकते हैं, कॉन्ट्रा कॉल ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पुट साइड। पुट साइड में अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए ये 33,737 का ओआई बना हुआ है और इसमें 11,400 को ऐड हुआ है 12,900 के लेवल पे। 12,800 के लेवल पे हम देखें 32,000 का ओआई है, 6,300 का ओआई ऐड हुआ है। और अगर हम 12,700 पे देखेंगे 20,622 का ओआई एडेड है, मतलब ओआई है जिसमें एडिशन हुआ है 8,060 का। तो पुट साइड में भी अगर हम देखें तो काफ़ी ओआई ऐड हो रहा है और सेल साइड से ही ऐड हो रहा है, पुट सेल साइड से। तो यहाँ पे अगेन वही हमारा एनालिसिस बन के आ रहा है जो यहाँ पे हो रहा था, जो हम बात कर रहे थे इन कैंडल्स की। यहाँ पे एक कंसोलिडेशन सा होता जा रहा है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी दिखा रहा है कि कंसोलिडेशन सा हो रहा है, पुट में भी सेल हो रहा है, कॉल में भी सेल हो रहा है। हाउएवर अगर आप वाई चेंज वॉल्यूम को देखेंगे, वाई चेंज देखेंगे कितना हो रहा है, तो उसके हिसाब से कॉल साइड में वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इससे लग रहा है कि ऊपर के लेवल जो है वो ज़्यादा रोबस्ट है, वहाँ पे जाके मार्केट ज़्यादा नीचे को मतलब नीचे को आपको मूव दिखा सकता है और सेल अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है। हालांकि आपको पुट साइड में भी ये लेवल इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांगली ऐड हो रहा है। तो ये सारे लेवल्स हैं, यहाँ पे आपको कॉन्ट्रा कॉल बन सकती है उन लेवल पे। अगर आपको कोई रिवर्सल पैटर्न, कैंडल स्टिक या चार्ट पैटर्न दिखता है तो यू कैन थिंक अकॉर्डिंग टू योर प्लान। तो ये था हमारा ओआई। अगर ओआई में मैं अपने रेंजेस देखूँ तो मुझे जो मेरी छोटी रेंज दिख रही है वो 12,800 से 13,200 की रेंज दिख रही है, और जो प्रॉपर बड़ी रेंज दिख रही है, जो मोर सिक्योर रेंज मुझे लग रही है, वो 12,700 से 13,300 की रेंज दिख रही है। तो जो मुझे लग रहा है कि मार्केट को इस रेंज के अंदर ही कहीं पे क्लोज होना चाहिए, 12,700 से 13,300 के बीच में ही क्लोज होना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए जब तक कि कोई बहुत अनएक्सपेक्टेड एक्टिविटी मार्केट में नहीं होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक विजुअल व्यू ले लेते हैं, ग्राफिकल व्यू ले लेते हैं इसी ऑप्शन चेन का। अगर हम ऑप्शन चेन में चेंजेस देखें तो अगेन आप देखिए ये हमारा पुट साइड, राइट। पुट साइड में आपको एडिशन दिख रहे हैं सिमिलरली, बट अगर आप कंपेयर करें कॉल साइड के एडिशन से तो कॉल साइड में आपको ज़्यादा एडिशन दिख रहा है, लंबे लंबे बार्स दिख रहे हैं, राइट। ये देखिए अगर आप इस पे देखें ये इतना 1.5 मिलियन, इस पे अगर सेम 13,000 पे ही देखें तो कॉल एंड पुट में डिफरेंस है। कॉल में 880 के का दिखा रहा है और सॉरी कॉल में 1.2 मिलियन दिखा रहा है और पुट में 8.8 के दिखा रहा है। हालांकि दोनों तरफ से बना हुआ है, कहीं पे भी आप ही नहीं देखेंगे कि कम हो रहा हो। पुट साइड में अगर कहीं पे कम हुआ हो या उसमें कम हुआ, दोनों में एडिशन हो रहा है, विच इज़ अगेन लाइक यू नो एक साइकोलॉजिकल व्यू दे रहा है ट्रेडर्स का, बोथ वियर एंड बुल, कि ये अपनी जगह पे खड़े होना चाह रहे हैं मजबूती से। तो अभी ये कंसोलिडेशन लगेगा। अब हम देखते हैं कि मैक्स पेन क्या रहेगा, कि कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है जिसके आसपास हमारी एक्सपायरी होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि करीब 13,000 का लेवल जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन के आ रहा है जहाँ पे एक्सपायरी होनी चाहिए। और अगर हम चेन के हिसाब से भी देखें तो ये 13,000 के आसपास ये जो लेवल्स हैं इन पे स्ट्रांगली डटे हुए हैं दोनों बियर्स एंड बुल्स। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये 13,000 का लेवल जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट बन के निकल कर आ रहा है, जिसपे ये डॉटेड लाइन दिख रही है। तो दिस कुड बी ए वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर एक्सपायरी। और दूसरा 13,000 का लेवल साइकोलॉजिकल लेवल है, बहुत बड़ा लेवल है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये तो था अभी हमारा निफ्टी का व्यू, और निफ्टी में क्या ऑप्शन का व्यू है, क्या मैक्स पेन है, वो देख रहे थे। अब हम एक क्विकली एक इसका देख लेते हैं वॉलेटिलिटी का। तो वॉलेटिलिटी में अगर हम जाते हैं, 1 सेकेंड देख लेते हैं वॉलेटिलिटी क्या। ओके, वॉलेटिलिटी भी अगर आप देखें तो अभी हमारी करंट जो लेवल चल रहा है वो 20 का लेवल चल रहा है, राइट।
और अगर हम ये इस नवंबर का लेवल देख लें तो हमारा करीब ये 22 22.5 से लेके करीब 18 के आसपास ही चला, मतलब 4 पॉइंट के अंदर में ही चल रहा है। हालांकि इट शोज सम वोलेटिलिटी इटसेल्फ, बट एक रेंज में ही चल रहा है, जिससे मैं तो, लोग देखो डिफरेंटली इंटरप्रेट करते हैं चीज़ों को। जो मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ कि एक रेंज में ही वोलेटिलिटी भी चल रही है, एक रेंज में ही मार्केट भी चल रहा है, तो ये कुछ दिन तक कंसोलिडेशन का व्यू दिखा रहा है। शार्प कहीं पे ऐसा नहीं है कि एक डायरेक्शन में विक्स जा रहा है, ना विक्स एक डायरेक्शन में जा रहा है तो मार्केट भी एक डायरेक्शन में नहीं जाएगा। ओके, सो ये हो गया विक्स का व्यू। अब हम क्विकली बात कर लेते हैं कि कोई स्टॉक है, तो नेक्स्ट सेगमेंट हमारा स्टॉक का रहता है, तो स्टॉक के सेगमेंट में हम देख लेते हैं कि कौन से स्टॉक पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा। बहुत सारे स्टॉक्स हैं, पर एक स्टॉक मुझे ऐसा लग रहा है जिस पे आपको टैब रखनी चाहिए। ये देखिए, ये है जस्ट डायल का स्टॉक। ये मैंने यहाँ कहीं पे अक्टूबर और मिड अक्टूबर के आसपास कहीं पे मैंने, सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के आसपास मैंने इसे फाइंड किया था इस लेवल पे, जहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन खींचता हूँ, इस लेवल के आसपास मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था ये लेवल। अगर आप देखें तो उस वक्त मुझे अच्छा लग रहा था, और जब ये चल रहा था और ऊपर बड़ी लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन ये बना रहा था 442 के आसपास, तो और उसके ऊपर एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन रहा था 500 का, बट ये वाला जो 442 वाला था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा था, तो वहाँ पे मैंने फाइंड किया था। उसके बाद ये अगर आप देखें तो इसने जब भी ये 442 का लेवल तोड़ा है तो ये उड़ता ही चला गया। इसने इस लेवल को भी तोड़ दिया, यहाँ तोड़ दिया, यहाँ तक इसने हाई बनाया है 698, मतलब करीब 700 का लेवल बनाया। अब आप सोचिए 440 से 700, मतलब कितना ज़्यादा, इट वॉज अ ह्यूज गेन। ओके, तो खैर ये तो बात हो चुकी है, तो अभी हम इसकी बात नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं कि अभी कमिंग क्या है। तो कमिंग में अगर आप देखें, एक पैराबोलिक मूव हो गया, अब ये कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, और ये एक आपका बियर फ्लैग बना रहा है, करेक्ट। तो आप इस लेवल को ध्यान में रखिए, इस ट्रेंड लाइन को अपने चार्ट पे खींच लीजिए, और ध्यान रखिए कि जब भी ये ट्रेंड लाइन तोड़ेगा, हो सकता है थोड़ा ये और आगे बढ़ जाए, या थोड़ा और कंसोलिडेशन हो जाए, और हो जाता है तो बढ़िया है, या हो सकता है कि ये देखो डिफरेंट केस हो सकते हैं, हम केवल प्रोबेबिलिटी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ से ये हो सकता है ये एक दो दिन कंसोलिडेट करके एकदम भाग जाए, और कम से कम यहाँ तक भाग जाए। दूसरा केस ये हो सकता है कि ये अब एक ऐसा कुछ मूव बनाए, ऐसे करके ऐसे एक डब्ल्यू पैटर्न बना दे, राइट, तो और उसे फिर यहाँ पे ब्रेक होके चले जाए, या यहाँ पे ब्रेक होके चला जाए। तो बट ये जो पॉसिबिलिटी जितनी लग रही है, कंसोलिडेशन के बाद एक अपसाइड मूव ही मुझे दिख रहा है। तो आप इन लेवल को, इन ट्रेंड लाइन को, या इस लेवल को जो 638 640 का जो लेवल है, उसको क्या बोलते हैं, मॉनिटर करें, अपने रेडार पे रखें इस लेवल को, राइट। तो इन लेवल्स को आप अपने मॉनिटर पे रखें, और इनमें से आपको ट्रेड बन सकती है, स्विंग ट्रेड आपकी बन सकती है थोड़े दिन के लिए, जो आपको अच्छा खासा भी और दे सकते हैं। क्यों कन्वेंशनली हम बोलते हैं, अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें, तो फर्स्ट बुल फ्लैग के बाद भी अच्छा खासा मूव मिलता है सेकेंड बुल फ्लैग तक। तो अभी ये मोमेंटम में ही दिख रहा है, तो आप अभी देख सकते हैं। बस आप एक चीज़ ध्यान रखें, जब भी कोई बाई करते हैं ना, उसके ना न्यूज़ पे थोड़ा ध्यान रखें। जैसे अभी रिसेंटली हुआ था लक्ष्मी विलास का, सभी को पता था कि उस आरबीआई ने डिसाइड कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है कि भाई उसके जो इक्विटी है वो ज़ीरो हो जाएगी, पर उस एक दिन पहले तक लोग उसमें खरीदते रहे, अब वो परेशान हो रहे होंगे। तो इन चीज़ों का भी थोड़ा ध्यान रखें। टेक्निकल इज़ वेरी गुड थिंग, ईजी थिंग, आप कर सकते हैं, विजुअल होती है, पर साथ साथ में जब आप कोई स्टॉक लेते हैं, ये इस तरह की आपको ये 1 या 2 दिन की ट्रेड नहीं लेंगे, आप कुछ वक्त के लिए लेंगे। तो आप 10-15 मिनट लगा के उस पर्टिकुलर स्टॉक पे थोड़ी न्यूज़ वगैरह भी देख लिया करें, उसमें उसके थोड़े फाइनेंशियल्स भी देख लिया करेंगे। बट एज ऑफ नाउ इट सीम्स गुड। अगर आपको मिलता है तो कम से कम यहाँ पे आपको एक अच्छा वो मिल जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ आपका अच्छा एक ट्रेड मिल जाएगी। अब लास्ट में जो एज यूजुअल हम जब बात करते हैं कि हमने जो स्ट्रेटजी डालते हैं, वीकली स्ट्रेटजी डालते हैं, वो क्या डाली थी, उस पर क्या कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो अगेन हम देख लेते हैं। ये हमारी आयरन कॉन्डोर अगेन मैंने बनाई थी, तो इसमें भी मैंने देखो ये वही लेवल है 12,700 का और 13,300 का। इन लेवल पे मैंने सेल करी हुई थी, जो यही लेवल देखो यही बन के आ रहे हैं 12,700 का और 13,300 का। तो इन्हीं लेवल अभी भी मेंटेन हो रहे हैं, और इनको मैंने कवर किया था 12,600 से 13,400 पे हेज किया था।
तो ये मैंने डाली थी फ्राइडे आई थिंक 12 बजे या 1 बजे के आसपास डाली थी, और अगर आप ये देखें, इट इज़ गिविंग 0.5% रिटर्न सो फार, राइट। और अगर ये इसी रेंज में क्लोज हो गई, 13,000 के आसपास ही क्लोज हो गई, तो इस पर करीब 3% का, 3.5 मैक्सिमम है, बट या 3% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस वीकली में अगर आपको 2% भी मिल जाता है तो दैट इज़ कंसिडर वेरी गुड अमाउंट, राइट। सो आप अभी भी देख सकते हैं लेवल्स को, अभी 2-3 दिन है, लास्ट टाइम में थेटा डिके काफ़ी होता है, तो यू कैन सी कि ये स्ट्रेटजी आपकी ट्रेडिंग प्लान में कैसे फिट होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट। फर्दर अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू कीप कमेंटिंग, सब्सक्राइब माय चैनल, अब बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि जब भी नेक्स्ट वीडियो कोई सा भी हो मैं डालूं तो वो आपको मिले। एंड आई एम प्लानिंग फॉर सम एजुकेशनल वीडियोज़, सो आई एम प्लानिंग कि आई मीन इट्स क्वाइट अ वर्कलोड, सो एटलीस्ट एक वीडियो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, चार्ट एनालिसिस, कैंडलस्टिक एनालिसिस एंड पैटर्न एंड चार्ट पैटर्न्स, हार्मोनिक पैटर्न, एलियट वेव, सो सब्सिक्वेंटली मैं ऐसा एक पूरी एक सीरीज़ बनाने का प्लान है, तो आई विल स्टार्ट इट सून। तो आप अपने कमेंट करिए और बताइए कि आपका क्या व्यू है, एंड व्हाट एग्जैक्टली यू आर लुकिंग फॉर, एंड व्हाट बेटरमेंट यू एक्सपेक्ट इन दीज वीडियोज़। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।